आप बाजार जाते हैं, आपको गाड़ी लेनी है, आप 5 लाख की गाड़ी लेंगे, 50 लाख की गाड़ी लेंगे, 25 लाख की गाड़ी लेंगे, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जेब में, आपके बैंक में कितना पैसा है। उस हिसाब से आप अपना फैसला लेते हैं। और कोई भी सामान आप जब खरीदते हैं, गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, कपड़ा खरीदें, जूता खरीदें, टीवी खरीदें, फोन खरीदें, आप अपनी जेब का ध्यान रख के ही लेते। लेकिन जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, या बाहर जब खाना खाने के लिए जाते हैं, क्या आप अपने पेट का उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे आप अपनी जेब का ख्याल रखते हैं? क्या उसी तरह आप जब समोसा खाने के लिए जाते हैं, जलेबी खाने के लिए जाते हैं, तो क्या पहले आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं? क्या आप अपने पेट से ये चेक कर लेते हैं कि उसे इनमें से क्या खाना सही रहेगा या क्या खाना गलत रहेगा? और क्या कभी आप ये चेक करते हैं प्राइस टैग की तरह कि इस खाने में कितनी कैलोरीज है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते होंगे। खाना खाते होंगे, कुछ भी खाते होंगे, लेकिन ये चेक नहीं करते होंगे कि इसका कैलोरी टैग क्या है। यानी इसके जैसे किसी भी सामान का दाम होता है, ऐसे ही हर खाने की कैलोरी का एक काउंट होता है। भारत सरकार की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत सारे बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स को अपने मेन्यू कार्ड में अब हर डिश के सामने ये लिखना होगा कि उस डिश में कितनी कैलोरीज है। यानी जैसे आजकल अभी आप मेन्यू कार्ड में हर डिश के सामने उसकी कीमत लिखी होती है, ठीक वैसे ही कीमत के साथ साथ ये भी लिखा जाएगा कि उस डिश में कितनी कैलोरीज है। अभी तक आप जब कोई डिश लेते हैं तो आप उसका दाम देखिए कि इसमें से कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है, आपके जेब को कौन सी ठीक लगती है, आपके पास कितना पैसा है। अब इसके साथ में कैलोरी काउंट भी होगा और आपको यह देखना होगा कि आपके जेब के साथ साथ आपके पेट के लिए क्या सही है। इसे लेकर पहला नोटिफिकेशन 21 अगस्त 2020 को किया गया था, जिसमें यह लिखा था कि देश में ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स जिनके पास फूड सर्विस का सेंट्रल लाइसेंस है, या जिनके 10 या उससे ज्यादा जगहों पर आउटलेट्स हैं या ब्रांचेस हैं, ऐसे सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स को अब इस नियम का पालन करना होगा और यह व्यवस्था 1 जनवरी 2022 तक लागू हो जानी चाहिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बावजूद आज भी ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में इस नियम का पालन नहीं हो रहा, जिसके बाद सरकार ने 1 जुलाई तक इस पर अमल करने के लिए कहा है। और जब ये डेडलाइन भी निकल गई तो अब ये कहा गया है कि उन सभी रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे जो आपको मेन्यू कार्ड में ये लिख कर नहीं बता रहे कि किस डिश में कितनी कैलोरीज है। ये नियम बहुत सरल है, क्योंकि इसमें रेस्टोरेंट मालिकों को सिर्फ ये बताना है कि वो अपने ग्राहकों को जो खाना दे रहे हैं उनमें कितनी कैलोरीज है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स इस पर अमल करने से बच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर लोग कैलोरीज देखकर खाना खाने लगे, या अगर उन्होंने लोगों को बता दिया कि किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं, तो लोग वो खाना खाना, उस डिश को खाना कम कर देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, सीनियर वेलनेस कोच, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस फिट कम्युनिटी में। और कल हमारा लाइफ स्टाइल डे था और हमारे इस कम्युनिटी के बहुत सारे साथी और नए साथी भी उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अमेजिंग एनर्जी लेकर आज इस क्लब में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज हरियाली त्यौहार है, किसानों का ज़बरदस्त और साल का पहला त्यौहार। माँ शाकंभरी की जयंती है, चारों तरफ हरियाली है और धरती की संपन्नता, हरे भरे वातावरण में, प्राकृतिक सौंदर्य में आज से शुरुआत होती है। आज सारे औजार की पूजन अर्चन करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, धरती माता से प्रार्थना करते हैं, प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हरियाली हमारे जीवन में साल भर बनी रहे। हरियाली कब बनी रहेगी? जब हमारा सेहत ठीक रहेगा, हम बेहतर काम कर पाएंगे। सेहत ठीक रहेगा तो हमारे पैसे का अपव्यय होने से बचेगा और हमारे जेब की हरी पत्तियां बाहर नहीं जाएंगी। तो हरियाली
सिर्फ वातावरण में नहीं, हमारे फिटनेस में भी होना चाहिए, हमारे जेब में भी होना चाहिए, तब आज का त्यौहार सार्थक हो सकता है। जी हाँ, तो हम सब ने कमर कस लिया है इस हरियाली त्यौहार को ज़बरदस्त तरीके से मनाने के लिए, और इसीलिए आज हम जल्दी सोकर उठकर तैयार होकर 20% वर्कआउट के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मुझे पता है आप सभी एनर्जी ड्रिंक फ्रेश ले चुके हैं, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करेगा और हमारे शरीर को एनर्जी देगा। जिन साथियों के पास ये नहीं पहुंचा है वो गुनगुना पानी ले सकते हैं। मित्रों, आप चटाई बिछा लीजिए, हल्के वस्त्र पहन लीजिए और तैयार हो जाइए 20% वर्कआउट के लिए। आप कहेंगे कि 20% वर्कआउट क्यों जरूरी है? इसलिए कि रात भर हम सोए रहते हैं तो हमारे बॉडी में सेल्स में, टिश्यूज में, मसल्स में जकड़न रहती है। उस जकड़न को हम ठीक करेंगे, हल्का करेंगे, जोड़ को ढीले करेंगे तो ऑक्सीजन का संचार, रक्त का संचार एक एक कोशिकाओं तक समुचित रूप से पहुंचेगा। बिना विलंब करते हुए मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि फटाफट तैयार हो जाइए और आज के अमेजिंग फिटनेस कोच को मैं आमंत्रित करूंगा। जी हाँ, वो पहले ऐसे नहीं थे, बहुत सारे बॉडी के चैलेंजेस को से जूझ रहे थे। इस कम्युनिटी से जुड़े, नियमित अभ्यास किया, खान पान को फॉलो किया और आज बेहतर हेल्थ, एनर्जी के साथ लिए हुए हैं। सैकड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने इस फिटनेस के माध्यम से बदलाव लाया है। हाथ उठाइए, बताइए कितने लोग तैयार हैं? जी हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाइए। वाह! तो मैं बिग क्लैपिंग के साथ आज के 20% वर्कआउट के लिए आमंत्रित करता हूँ सीनियर फिटनेस कोच मिस्टर, नाम लो? जी हाँ, जिनका नाम ही मन का हरण करने वाले हैं। जी हाँ, मनोहर अजगले सर, वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू। एकदम अमेजिंग तरह से बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कैसे हैं? आप सभी को आज हरियाली त्यौहार का बहुत बहुत बधाई हो। और आज वर्कआउट अमेजिंग तरह से होने वाला है, तो आज हमारे साथ आप 20% वर्कआउट के लिए तैयार हो जाइए। इसे सारे इंस्ट्रक्शन तो सर जी ने दे ही दिए हैं, तो और मैं देरी न करते हुए 20% वर्कआउट को आपको ले जाता हूँ। जो नए साथी हैं वो आराम से धीरे धीरे करेंगे और जो पुराने हैं वो साथ में एक साथ करेंगे। तो सब अपना अपना एनर्जी ड्रिंक रख लीजिए। तो चलिए चालू करते हैं 20% वर्कआउट। सबसे पहले पैरों से चालू करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, अपने शरीर के सारे जॉइंट्स को खोलेंगे। उसके बाद फिर रेडी हो जाइए। पैरों से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5। अब उठो पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 tunesjam.com 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Up down 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
five, six, seven, eight, nine, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wonderful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 playing again. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finish it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pare को चला रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके बाद आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then आप करेंगे 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. मेरा हमारा इंट्रोड्यूसिंग कंप्लीट हो गया है. सारे ड्राइंग खुल गए हैं. थोड़ा सा वहाँ पे पहले पेपर था, इसलिए वो तो बन गई ताकि क्या करूँ तो मैं आगे कर चुका है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeah what's up amen yeah ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बार वीडियो देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सुंदर तो आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा वॉक करेंगे ये करेगा ये चलिए रेडी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wait up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे आगे पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे सूरज तेरा चढ़ता ढलता धड़कने छाती में जब दुबक जाती है पीठ थपथपा उनको फिर जगह बात बन जाती है बावले हाथी की अर्जुन
बहुत सुंदर। इससे मैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो है हमारा वर्कआउट है ये हमारी आत्मरक्षा के लिए इसको हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें बदलाव करके इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अपना नोट है 13, जैसे हम अपोजिट ये करते हैं तो हम सीधा मुंह में बात कर सकते हैं किसी का जो सेकेंड वो अपना लीड कर सकते हैं और जो नीचे है उसको उसका उसके बात करके अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और बचाव करके भी बंदी कर सकते हैं। चलिए मैं कैसे बताऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो कर्सन है वो सीधे उसके तरफ पे जाएगी, वो पीछे है उसका टाइट है। उसको आपका भी थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। जो हम लोग करते हैं उसको सीधा कर सकते हैं। चलिए देखिए बात करते रहिए। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Above. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत सुंदर। अपने पैर को सुना है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. अब थोड़ा सा बैक वर्कआउट कर लेते हैं। पैर एकदम सही जमीन पे और अपने नाभि के नीचे रख के अपना 3 बार करना है। आप जितना टाइम तक रुक सकेंगे इसमें थोड़ा सा रुकेंगे। सांस को लेते हुए उठना है, सांस को छोड़ते हुए उठना है। ऊपर के अपने पैरों को ऊपर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setting के पूरा very good. 2 1 2 3 4 5 7 8 9 10. इसमें पहुंचने के बाद खड़ा होंगे।
20 तक के लिए रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 16 17 18 19 20 Yeah. चलिए लेकिन करते हैं अपने पैरों को उठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी में अपने कोहनी के बल बैलेंस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या अपोजिट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए कोने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में पेट के बाद थोड़ा सा लेटेंगे और नाव चलाएंगे अपने पैर और हाथ दोनों को ऊपर कर लेंगे ऐसे और नाव चलाएंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर पैर अपने मोड़ लेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे पैर और हाथ पैरों को सर ऊपर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर लेट जाएंगे ये करना है नेक्स्ट उठना है चलिए रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरा पैर में झुका है नीचे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटरफ्लाई करेंगे इतना आप हाथ का करता लाइए कृपया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना को अपने सर को घुटने पे सवारी कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 that's the budget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बहुत बात करेंगे क्योंकि हमारी साइड की कमर में बहुत जबरदस्त रहता है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeah budget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
से हुए थे हम लोग वर्कआउट करने के कैसे के अलग जगह पे तो वन टू थ्री हम अपने बैलेंस चेक करेंगे मेरे को नेक्स्ट हियर थैंक आप सब ने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया और सब बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट किए इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं मनोहर लाल गल्ले मालपत से बिलोंग करता हूँ जिला शक्ति मैं भी इस सिस्टम में अपने बढ़ते हुए हेल्थ अपने फैमिली के बढ़ते हुए हेल्थ को लेकर के इस कमेटी में आया था मैं इस कमेटी में आने से पहले मेरे को बहुत सारे हेल्थ जैसे मेरे घुटनों में जो आज मैं बैठ पा रहा हूँ वर्कआउट करा पा रहा हूँ वो नहीं करा पाता था मेरे को सरिया वाला बैंडेज दे दिए थे इस पैर को कभी सीधा नहीं करना है हमेशा है वो मोड़ना नहीं है सीधा रखना है सिर्फ रात को सोते वक्त निकालना है इस टाइप से मेरे को इंस्ट्रक्शन दे चुके थे मैं बैठ नहीं सकता था इसे कम से कम 8-10 साल से और साथ ही साथ मेरा शुगर का प्रॉब्लम बढ़ गया था मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम था जिसका मैं 2 बार ऑपरेशन करवा चुका लेकिन किसी प्रकार से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था और गैस एसिडिटी से तो बहुत ज्यादा परेशान था सुबह उठा यानी कि पूरा जलन चालू हो जाता चाहे कितना भी कुछ भी करो नींबू पानी पियो शहद पियो सारे इंस्ट्रक्शन कर चुका था और बहुत सारे वर्कआउट 2 साल 3 साल तक जिम किया लेकिन मेरे को बोलते हैं ना कि वर्कआउट करने से वेट लूज हो जाता है कि हमारा वर्कआउट करने से शरीर फिट हो सकता है लेकिन उसमें बहुत कम रिजल्ट आते हैं मैं 2 साल जिम किया मेरे को सारे ज्वाइंट में पेन आना चालू हो गया काहे कि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह लेना पड़ता है वर्कआउट के लिए जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उसके वजह से मेरे सारे ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आ गई थी इस तरह से मेरी जिंदगी कट रही थी उसी बीच मेरे कोच नरेंद्र सर मिले उन्होंने मुझे हैप्पी टू हेल्थ का लिंक दिया जिसे मैंने देखा फिर 3 डेज का सुबह का क्लास देखा जिसमें सारा रिजल्ट देखे और साथ ही हमारे मेंटर्स अशोक सर जिनका हमेशा मैं स्टेटस फॉलो करता और लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता लेकिन लास्ट में जब सब तरफ से थक हार गया कि हमारे हॉस्पिटल्स में वगैरह कितना रिजल्ट कब तक दे सकते हैं सब चीज को मैं देखा लेकिन मेरे को उसमें उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला फिर मैंने अपना माइंड सेट किया और इस कमेटी में आया और 3 महीने में मेरे को अमेजिंग रिजल्ट आया मेरे सारे हेल्थ इशू थे जो मेरा वेट था 81 kg का था आज मेरा 73 आइडियल वेट पे आ चुका हूँ भले थोड़ा सा फेट बचा है अशोक सर हमेशा बोलते हैं कि फेट के लिए काम करो तो चालू है और अभी मेरे सारे हेल्थ इशू एकदम सॉर्ट आउट हो चुके हैं जिसके लिए मेरे कोच आप सभी को एक कोच मिले होंगे लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक साथ 2 कोच मिले क्या कि नरेंद्र सर मेरे फर्स्ट कोच मिले फिर कुलदीप सर मिले और मेरे मेंटर से तो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते ही रहते हैं और मेरे को अमेजिंग 3 महीने में अमेजिंग रिजल्ट आया साथ में फैमिली का रिजल्ट आया जिससे मैं 30-35 साल से परेशान तो जिसके लिए मेरे कोच मेरे मेंटर्स और सिस्टम को इसको बनाने वाले महफूज सर को सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ थैंक यू सर बैक टू पटेल सर वाह बिग कांग्रेचुलेसन आप सभी कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि इतने रिजल्ट के बाद आपको क्लेप करने के लिए निवेदन करना पड़ेगा जी हाँ
तो आपने देखा कि बॉडी में आपके जितने भी चैलेंजेस हो, जितनी भी परेशानियां हो, अगर मन में आप ठान लें, संकल्प ले लें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आप सभी बिग क्लैप कर सकते हैं इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए। और थोड़ा समय एक्साइटमेंट के साथ हाथ हिलाने के लिए निवेदन करूंगा। जो आज पहली बार आए हैं इस क्लब में देखने के लिए, या मेंबरशिप लेकर जो पहली बार आ रहे हैं, हाथ हिलाइए। वाह, आप सभी इनके लिए क्लैप कर सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और वे लोग जो 5 मिनट पहले जुड़कर आज के अमेजिंग वीडियो को देखा, क्या बताया गया कैलोरी के बारे में। जी हाँ, हम होटल में जाते हैं और वहाँ रेट लिस्ट तो रहता है, लेकिन क्या किस खाद्य सामग्री में कितनी कैलोरी है ये लिखा रहता है? नहीं ना। जबकि भारत सरकार का खाद्य विभाग का सख्त निर्देश है कि समोसे में, पिज्ज़ा में, बर्गर में, चाय में, पोहा में कितनी कैलोरी है, इसका कैलोरी लिस्ट टंगना चाहिए। आप समझ सकते हैं, छोटे से ठेला से लेकर 5 स्टार होटल तक कहीं भी कैलोरी का लिस्ट नहीं है। इसका कारण क्या है? पब्लिक जागरूक नहीं है। जिस दिन हम जागरूक हो जाए ना, अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाएं, तो सारे निर्देश के पालन होंगे। शासन का कोई बात नहीं, वो पालन नहीं करते। जो हमारे पास में है तो हम कर सकते हैं ना, मैं तो पालन कर सकता हूँ ना। तो यहाँ हम इसी बात को सीखते हैं कि समोसे में कितने कैलोरी है और मेरे बॉडी को एक दिन में कितना कैलोरी चाहिए। तो आप बने रहें ग्रुप में, नियमित रूप से जुड़ें और जान पाएंगे कि आप कितने कैलोरी को मैनेज करेंगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा, ठीक रहेगा। और इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमारे क्लब में जो आए हैं उन्होंने रिजल्ट पाया है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि किनको कितना रिजल्ट मिला? सबको मिला है, लेकिन सबको तो नहीं बता सकते ना, कुछ को मैं आमंत्रित करूंगा, वे अनम्यूट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्होंने क्या पाया, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा। जी हाँ, दुर्गेश्वरी गबेल मैम, केवल 5 दिन हुआ है। वेलकम दुर्गेश्वरी गबेल मैम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग सर। सर, इस लाइन में ज्वाइन करने से पहले मुझे बहुत आलसी लगता था और उठ नहीं पाती थी मॉर्निंग में सर जल्दी से, और वेट मेरा भारी की वजह से मुझे थकान महसूस होती थी सर। अभी मेरे को 5 दिन ही मात्र हुआ है और मैं थोड़ा सा फ्री लग रहा है, और वेट तो नहीं कराई हूँ सर, बाकी मेरा वेट भी लूज लग रहा है मुझे, और मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ सर सिर्फ 5 दिन में। थैंक यू सर। क्या बात है, आप सभी क्लैप कर सकते हैं। केवल 5 दिन, हम 6 महीना नहीं बुला रहे हैं आपको, 5 दिन में एनर्जी फील कर रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कैसा अनुभव कर रही हैं। अमेजिंग है, अविश्वसनीय है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मनीषा शर्मा मैम 25 डेज, वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए। और यहाँ जुड़ने से पहले मैं ओवरवेट हो गई थी, काफी सारी प्रॉब्लम से परेशान थी मैं, हाइपरथायरॉयडिज्म था मुझे।
और यूरिन इन्फेक्शन मुझे हर 6 महीने पे बॉटल चढ़ाई जाती थी ताकि मैं फिट रहूं, एनर्जेटिक फील करूं। बट इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मुझे अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मेरी बॉडी की स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं। और पिछले 1 साल से मुझे कोई बॉटल नहीं चढ़ा है। प्रॉब्लम थी बट अभी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। थैंक यू सो मच। वाह, मनीषा शर्मा मैम के लिए एक बार क्लिप हो जाए। कैसा फील कर रही हैं 25 डेज में, और उनकी बॉडी की स्वेलिंग ख़त्म हो गई है, कम हो गई है। एनर्जी फील देखिए, मन से जो हमें खुशी मिलती है ना, वो बाहर से नहीं मिल सकती। और मन से खुश हैं तो इससे सुख और कोई बात नहीं है हमारे जीवन में। चलिए आगे चलते हैं अमेजिंग रिजल्ट की ओर। 2 माह हो गए हैं। मैम पुष्पा डंसेना जी, वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पुष्पा डंसेना के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं अपने ओवरवेट को लेकर इस कम्युनिटी में आई थी। मैंने 3 दिन का ट्रायल लिंक देखा, फिर मैंने मेंबरशिप लिया और मैंने अपने आप को 1 घंटा देते हुए अपना 14 kg वजन कम किया है। और मैं अपने इस रिजल्ट को लेकर बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ और बहुत खुश हूँ। इसलिए इस रिजल्ट के लिए मैं अपने ज्योति मैम, अपने मेंटर और इस कम्युनिटी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वाह, आप पुष्पा मैम के लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं। और ये जो आप 3 टेस्टिमोनियल देखा और सुना, इस कम्युनिटी में जितने लोग हैं सबके पास है, अलग अलग है, किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा। अच्छा, कम ज़्यादा क्यों होता है? आपके एक्साइटमेंट के आधार पर डिसाइड होता है। मुझे तो 9 किलो वजन मैंने कम कर लिया और किसी ने एक भी नहीं किया। ये अपनी अपनी बॉडी की क्लीनिंग प्रोसेस में रहता है बॉडी, और जब क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब रिजल्ट आना शुरू होता है। तो सबके अपने अपने रिजल्ट हैं, सारे लोगों के हैं। हमारी लिमिटेशन है, हम सबको नहीं बुला सकते। एक बात तो कह सकते हैं कि सब कुछ आपके बिलीव पर होता है। आप किसी काम को अनमने ढंग से करेंगे ना, इतने बड़े बड़े लोग, इनके सामने मैं खेलूँगा, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो हार जाऊँगा, तो विश्वास करिए आप आधा गेम हार चुके हैं और आधा मैदान में हारने वाले हैं। लेकिन आप मन में संकल्प लेंगे ना और जाएंगे तो बड़ों को आप पछाड़ सकते हैं। जी हाँ, हिम्मत मत हारिएगा। तो ये हमारा हुआ 20%। अब हम 80% की ओर जाना चाहेंगे, 4 गुना ज़्यादा। इसको छोड़ के मत जाइएगा। इसी पर रिजल्ट आधारित है कि मैंने अपने खान पान का तरीका को सीखा, अमल किया, बदलाव लाया। तो जब खान पान बदलेगा ना तो आपका बॉडी का स्वरूप भी बदल जाएगा। बड़े एक्साइटमेंट के साथ मैं आमंत्रित करूंगा जो आज के 80% न्यूट्रिशन की जानकारी देने वाले हैं। तो कुछ पंक्ति बोलूं आपकी अनुमति हो तो? जी हाँ, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और इस कम्युनिटी की रौनक बढ़ती है आपके आने से। वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन, मिसेज ज्योति नरेंद्र गबेल मैम, बिग क्लैप। थैंक यू सर। बहुत अमेजिंग था आपका वेलकम। और ये सर का बड़प्पन है, सर हमारी तारीफ करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति गबेल, सब जानते ही हैं मुझे। और आज का जो वीडियो बताए थे ना सर, बिल्कुल वो वीडियो मुझे बहुत बेहतरीन लगा। कैलोरी वाला है ना, बहुत बेहतरीन था। और उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए टॉपिक की हूँ, तो बिल्कुल आप सभी ध्यान से सुनिएगा। और आज का जो हरेली पर्व है फर्स्ट, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और बहुत लोग आज त्योहार मनाने वाले हैं, लेकिन कैलोरी को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे।
लेंगे, नहीं मना लेंगे, है ना। जो वेट लॉस प्रोसेस में है थोड़ा सा हरेली पर्व को ध्यान देंगे। और सबसे हमारा त्योहार जो था वो कल था। कल कौन कौन थे हमारे त्योहार में, जरा हैंड रेस करेंगे तो। कल कौन कौन थे यार? कल जिन्होंने त्योहार मनाए वो जबरदस्त अच्छी तरंजना मैम को देख पा रही हूँ, नारंग सर दिख रहे हैं मुझे, सुनीता मैम दिख रहे हैं यार, प्रतिभा मैम भी दिख रहे हैं। तो ये वाला जो त्योहार था ना, यहाँ बहुत कुछ मिला है। आज वाले त्योहार में तो सिर्फ आपको कैलोरी मिलेगा और कल आपका वेट बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। और कल के त्योहार में तो ऐसा मिला है कि आज बहुत लोगों को नींद नहीं आई होगी, है ना, कि ऐसा भी हो सकता है। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, अपने कोच को पूछेंगे कि ये कौन से त्योहार की बात हो रही थी। और ग्रुप में आप लोग देख ही रहे होंगे, जो ग्रुप में है, ग्रुप में एक्टिव हो, वो लोग ग्रुप को देख रहे होंगे, तो कल का त्योहार उनको मिल गया होगा कि कल के त्योहार कितना अमेजिंग था और सारे सीनियर्स के साथ मनाया गया, है ना। तो नेक्स्ट जब ये त्योहार होगा ना, तो जिन लोग नहीं गए हैं, जो अभी ऐसा नहीं कर पा रहे थे, वो लोग जरूर पहुंचिएगा वहाँ, है ना। तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी। और सबके हैंड रेस से ऐसे करने से मुझे पता चला कि हाँ, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, वो भी जानना जरूरी होता है ना। तो छोटा सा टॉपिक है, आप सभी को जानना जरूरी है इसके बारे में। जैसे वीडियो में आप सभी ने देखा कैलोरी के बारे में, है ना। कैलोरी कैसे हम जान सकते हैं, कैलोरी में क्या होता है, कैलोरी काउंट के लिए कैसे हो सकता है। और हम जब वेट लॉस प्रोसेस में जाते हैं, तो जब थोड़ा बहुत डाइट हमारा ऊपर नीचे कर देती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी। यहाँ आने के बाद सबसे फर्स्ट हम क्या चेंज करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं स्टार्टिंग से, है ना। दिन भर का कोई बहुत ज्यादा शेड्यूल आपका चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपका ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं। जैसे अभी 5 डेज में मैम ने अपना रिजल्ट शेयर किया, आप सभी ने सुना था। उनका सिर्फ और सिर्फ हमने ब्रेकफास्ट चेंज किया है, थोड़ा सा उनका एक्टिव लाइफ स्टाइल को बताया है, थोड़ा सा उनको डाइट फॉलो करा है, बहुत ज्यादा उनका कुछ नहीं किया, लेकिन उनका जो फीलिंग है वो बेहतरीन उनको मिला है। तो ऐसा फीलिंग आपको भी मिल सकता है। अब सबसे जरूरी होता है आपको अपना ब्रेकफास्ट समझना। ब्रेकफास्ट होता क्या है? ब्रेकफास्ट होता है जब आप रात को अपना जो खाना लिए हैं, रात का खाना हम जनरली 7, 8, 9 अलग अलग समय होता है। रात का जो डिनर लेते हैं, हो सकता है बहुत लेट लेते होंगे, वो 10 बजे लेते होंगे, लेकिन लास्ट 10 के बाद तो बहुत कम लोगों का होगा। 10 बजे से लेकर हम अभी कितना बज रहा है, अभी 7 बजने वाले हैं, और हमारा कितना देर हो गया, ये लगभग 9 घंटा हो चुका है ना। तो हमारा बॉडी क्या है, फास्ट मोड में है। हमारा बॉडी है वो 9 घंटे से फास्टिंग मोड में है। अब वो फास्टिंग मोड को हमको ब्रेक करना, हम किससे ब्रेक करते हैं, हमारे ब्रेकफास्ट। वो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो ब्रेकफास्ट है जो आपके फास्ट को ब्रेक करता है ना, फास्टिंग को आपका ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ आने से पहले मेरे ख्याल से बहुत लोग जब डाइट अपना सोचते हैं कि मैं अपना वेट लूज कर सकती हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट को ही स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लंच लेते हैं। अब सोच सकते हैं रात का 10 बजे, मैं तो लास्ट टाइम ले रही हूँ, रात के 10 बजे से लेकर अगर आप दोपहर के 12 बजे भी लंच करते हैं, तो आप 14 घंटा का ब्रेक दे रहे हैं। और वो 14 घंटा बॉडी आपका काम कर रहा है, आप सोए हैं तब भी आपके बॉडी के फंक्शन काम कर रहे हैं। 5 बजे जब आप उठे हैं, 5 बजे से 12 बजे तक आप सारे काम कर रहे हैं। बॉडी को चलाने के लिए भी तो उसको फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल आप उसको नहीं देंगे तो आपका तब भी आपका बॉडी का वेट है वो लूज नहीं होगा, आपका बॉडी वीकनेस की ओर जाएगा। क्योंकि बॉडी को जितना फ्यूल लेना है वो आपके हड्डियों से कैल्शियम ले लेगा, है ना, आपके मसल्स से वो प्रोटीन ले लेगा, वो सारा चीज वो ले लेगा। तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वीक होगी, ये चीज आपको समझना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा आज आपको ये करना है वो करना नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल आज बता रही हूँ। अगर आप नहीं लेते हैं, अगर फ्यूल नहीं डालते हैं, फ्यूल का मतलब है ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जितना स्टोर है, मसल्स में प्रोटीन है, वो प्रोटीन ले लेगा, जो आपको गुड कार्ब्स है वो ले लेगा। उसके बाद जब 12 बजे आप खाना खाएंगे ना, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं तो आज भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। 12 बजे आप मस्त से खा लेंगे, और खाने के बाद क्या होता है, फिर वो वही तुरंत से सारे बॉडी में वो ग्लूकोज बनेगा, आपके बॉडी में तुरंत कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और आपका तब भी वेट लूज नहीं होगा, उल्टा वेट गेन, है ना। तो हर किसी
किसी को ब्रेकफास्ट सही समय पर करना जरूरी है। 7, 7:30 लास्ट यहाँ बताया जाता है, 8 बजे आपको अपना ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। अब आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना है, क्या उसको समझना है ना। ब्रेकफास्ट हमारा सबसे स्टार्टिंग ऑफ द डे रहता है ना, इसी से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद हम अपने ब्रेकफास्ट का शुरुआत करते हैं। अब आपके ब्रेकफास्ट में क्या क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ एक बताया जाता है ना, नाश्ता है वो हमको राजा की तरह करना चाहिए, लंच है वो राजकुमार की तरह, और डिनर कैसा करना चाहिए, एक भिखारी की तरह। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला है ना, लेकिन यहाँ डिनर ही राजकुमार जैसा होता है। पूरी थालियां सजी होती है और दिन भर से हम काम से आए हैं करके मस्त से थाली सजा के खाते हैं, तो वो नहीं होना है। आपको ये चीज हमेशा के लिए समझना है ना। तो ब्रेकफास्ट आप समझ गए हैं, कैसा आपको नाश्ता लेना है वो आपको समझना है ना। तो ब्रेकफास्ट में आपका क्या होना चाहिए, प्रोटीन हाई होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके बॉडी को जो आप अच्छा खाना अभी दे रहे हैं वही आपके बॉडी को दिन भर एनर्जेटिक रखता है, दिन भर उसको काम करने के लिए एनर्जी देता है। उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए, तभी आपको एनर्जी मिलती है। जो मैंने अभी आपको बताया, आपको कंसिस्टेंट एनर्जी के लिए हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन वैल्यू वाला ही खाना चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पोहा को हल्का समझते हैं। कुछ ऐसे ऐसे डिशेस हैं जिसको हम हल्का समझते हैं, वो हल्का खाना है, थोड़ा सा आज खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसमें आपका क्या होता है आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो हम लेते हैं नाश्ता, उसमें या तो शुगर की मात्रा होती है, प्रोटीन उसमें हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, लो एनर्जी होता है। तो ऐसा करके आपको ये समझना है, जैसे ये देख सकते हैं पिक्स में देख सकते हैं, हम काम करते करते ऐसे थोड़े बहुत चीज जो है ना साइड में रखे हैं, उसको कब खा जाते हैं नहीं पता चलता है ना। लेकिन इन सारे कैलोरी को अगर जोड़ेंगे तो दिन भर आपको जितना कैलोरी लेना है ना उतना कैलोरी आप सुबह ही ले लेंगे, है ना। यही आपको समझना है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में जब आप हैं, किसी को ड्राइंग करने का मन कर रहा है, शायद थोड़ा सा देखेंगे, ड्राइंग ना करेंगे। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है आप देख सकते हैं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में ये सारे चीज जो दिख रहे हैं, ड्रिंक्स जो जो खाने दिख रहे हैं, वो सारे चीज हम खाने के बाद हमारा पेट ऐसा हो जाता है ना, होता है ना सबके साथ, यही है। जैसे अभी आप समझ सकते हैं, कैलोरी आप मैनेज नहीं करते हैं तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पेट बाहर आ जाता है, आपका विसराल फैट बढ़ा हुआ आता है, और जहां आपका विसराल फैट और फैट्स बढ़ते हैं तुरंत आपको बीपी की प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा आशंका हो चुकी होती है, या आप बीपी का टैबलेट ले रहे होते हैं, है ना। तो ये आपको समझना है कि सारे चीज आपके खाने पर ही डिपेंड है और कहीं नहीं। अब ये आपको डिपेंड करता है टाइमिंग पर। आप सारे चीजों को मैनेज करते हैं, लेकिन उसके बाद आपका टाइमिंग अगर गलत है, टाइमिंग भी सही होना जरूरी है। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता का एक प्रॉपर टाइम होता है 7 से 8 बजे, है ना। जब हम सोकर उठते हैं उसके 2 से 2.5 घंटा के अंदर हमको बॉडी को न्यूट्रिशन देना है, बॉडी को खाना देना है, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद 5 से 6 घंटे का डिफरेंस, 12 से 1, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1:30 बजे तक आपका लंच एनी हाउ हो जाना चाहिए, है ना। मेरा आवाज क्लियर आ रहा होगा आप सबको, नहीं आ रहा होगा तो मैसेज कर सकते हैं। डिनर का सही समय क्या होता है, लगभग डिनर का अगर एक्चुअल समय लेंगे तो 7 बजे होता है, लेकिन हमारा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो डिनर का टाइम 7 से 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 8 बजे हमको अपना डिनर ले लेना है, सोने के 2 से 2.5 घंटा, है ना। उठने से के 2 से 2.5 घंटा बाद हमको नाश्ता देना है, सोने से 2 से 2.5 घंटा पहले हमको डिनर करना है, बीच में अपना एक मील लेना है। यही हमारा वेट लॉस का प्रोसेस है, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल का प्रोसेस है। ये आपको टाइमिंग के साथ जरूरी है समझना। आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे हम खाना रहता है उसको हम जो हल्का समझते हैं, ट्रेडिशनल थाली देख सकते हैं। कुछ यहाँ आने से पहले हम ये सब नाश्ते को हल्का हल्का समझते थे ना, थोड़ा सा मुर्रा खा लिए, थोड़ा सा पोहा खा लिए, थोड़ा सा उपमा खा लिए, है ना, 2 रोटी खा लिए, ऐसा होता था। और इडली, ये सारे चीजों को कौन कौन समझता है कि ये हल्का नाश्ता है, बहुत लोग समझते हैं, है ना, लेकिन बिल्कुल ये हल्का नाश्ता नहीं है। आप कैलोरी इनका निकालेंगे तो 500-600 कैलोरी आपको मिलता है। जो मिशन आइडियल वेट में है वो पोहे का कैलोरी वहां देखे होंगे, एक प्लेट में 450 कैलोरी मिलता है। जिस खाने को हम हल्का समझ कर लेते हैं, और जनरली बहुत सारे घरों में नाश्ता के रूप में पोहा बनता है, उपमा बनता है, जिसमें 450
कैलोरी से ऊपर कैलोरी रहता है एक प्लेट, है ना। आधा कैलोरी हम वहीं पर ले लिए नाश्ते में, फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स विटामिन नहीं है, आपको खाएंगे तो तुरंत एनर्जी आती है। अब अगर हम हाई कैलोरी वाला खाना लेते हैं ना जिसमें प्रोटीन बेस नहीं है, तो क्या होता है, आपको तुरंत एक बार एनर्जी देगा, लेकिन वो एनर्जी तुरंत आपका डाउन हो जाएगा। जब आप न्यूट्रिएंट्स विटामिन और प्रोटीन वाला खाना जब लेते हैं जिसमें प्रॉपर मिनरल्स है, वो आपको लॉन्ग टाइम तक धीरे धीरे एनर्जी देता है ना। ये चीज आप अपने प्रैक्टिकल थ्रू में अभी आप समझ रहे होंगे, जो न्यूट्रिशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं जो हम पहले लेते थे उस में और अभी जो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे देख सकते हैं ये थाली जो दिख रहा है, ट्रेडिशनल हमारा जो थाली होता है ना, यही थाली खाकर हम बीमार हुए हैं ना। 3 टाइम खाना है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन यही 3 टाइम खाकर हम आज ओवरवेट हुए हैं, आज मोटापा के शिकार हुए हैं, या हम बीपी के शुगर के शिकार हुए हैं। खाना नहीं है ऐसा नहीं बोला जा रहा है ना, खाना खाना है, वो भी जरूरी है। आपका जो हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है वो क्या करता है, आपको आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आप लॉन्ग टाइम तक एनर्जी फील करते हैं। जैसा अभी 5 डेज ने मैम ने बताया ना, उनका सिर्फ अभी ब्रेकफास्ट चेंज हुआ है, वो लॉन्ग टाइम तक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, है ना। वो एनर्जी क्यों नहीं मिल रहा था पहले, क्योंकि वो पहले ये नाश्ता लेते थे, है ना। अभी उनका जरा सा नाश्ता हमने चेंज किया, कुछ थोड़ा सा पानी और एक्टिविटी चेंज किया है, आज वो 5 डेज में एनर्जी फील कर रहे हैं। तो यही आपको समझना है। और आपका जब ब्रेकफास्ट का मैंने समय बताया था ना, अगर उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तब भी आपको एनर्जी नहीं मिलता है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब भी आपको भूख लगती है तो आपको भूख का 80% ही खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं 100 से 120 130 यहाँ तक खा लेते हैं। खाने के बाद फिर अरे फिर पाचक खोजना पड़ता है, होता है क्या ऐसे? होता है ना। तो भूख का 80% खाए, थोड़ा सा भूख बचा कर रखना है, क्योंकि 15 से 20 मिनट बाद वो खाना जब हजम होता है तो आपको पता चलता है कि अब आपका पेट भर चुका है, लेकिन वो 15-20 मिनट के पहले ही हम यहाँ तक खा चुके हैं। तो ये भी आपको समझना है। अभी आप देख सकते हैं जो अभी का हमारा ब्रेकफास्ट है और हम पहले जो खाते थे, है ना, उसमें क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसमें क्या रिजल्ट में आपको डिफरेंस मिल सकता है ना। वो क्या होता है, हाई कैलोरी होता है, उसमें बहुत सारे कार्ब्स होते हैं, जितने कार्ब्स की जरूरत हमको नहीं होती है। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको खाने के बाद हमको क्या होता है, नींद आती है, एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, खा के हमको बस पानी पी के बैठे रहने का मन करता है। लेकिन जब हम अपना ब्रेकफास्ट जो चेंज करते हैं उसको पीने के बाद हमको और एनर्जी आता है, हम और ज्यादा काम कर पाते हैं। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स विटामिन 22 प्रकार के 18 प्रकार के मिनरल न्यूट्रिएंट्स विटामिन भरपूर होता है, जो हमको हर बॉडी के ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है ना। तो आप ज्यादा देर तक एक्टिविटी फील करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ मेंबर्स होंगे जिनको हो सकता है भूख लग जाए 10-11 बजे, क्योंकि अभी तक उनको मस्त से भरा हुआ खाना खाने की आदत है ना। तो ये आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है। आपको ये आप और देख सकते हैं, जो हम पहले लेते थे उसमें कैलोरी मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें क्या होता है लगभग 600 से 800 कैलोरी भी मिल सकता है, डिपेंड करता है खाने के ऊपर, है ना। आप 1 प्लेट खाती हैं या 2 प्लेट खाते हैं, अच्छा लगता है तो 1 प्लेट और निकाल के लाते हैं, तो उसके साथ मन नहीं होता तो थोड़ा सा चाय ले लेते हैं, चाय है तो थोड़ा सा 2 बिस्किट ले लेते हैं, होता है ना ऐसा सभी के साथ। यस, घर में अगर चाय बन रहा होता है थोड़ा सा ले लेते हैं। ऐसा करते हुए जब आप थोड़ा सा मील में चीट करते हैं तो भी आपका कैलोरी काउंट यहाँ से बढ़ जाता है। 600 से 800 कैलोरी आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं, है ना। और यहाँ जो हमारा न्यूट्रिशन है वो आपको कितना देता है, 280 से 320 एवरेज में आप लेंगे तो 300 कैलोरी आप लेते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, ठीक है। इसमें आपको कार्ब्स और फैट कितना मिलता है, 30 ग्राम से 60। और हमारा जो न्यूट्रिशन है उसमें आपको देख सकते हैं, इसके लिए बिग क्लैपिंग कर सकते हैं। फैट और कार्ब आपको 2 ग्राम से 10 ग्राम जो बॉडी की नीड है उतना आपको मिलता है। प्रोटीन जो मैंने बताया हाई प्रोटीन, मैंने आपको शुरू से कहा हाई प्रोटीन वाला खाना, हाई प्रोटीन देख सकते हैं पुराने खाने में हमको 1 से 2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन अभी का जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसमें आपको 10 से 12 ग्राम, इसमें आपको एनर्जी तुरंत मिलती है, लेकिन इसमें धीरे धीरे एनर्जी मिलते रहती है ना। लो इन शुगर, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो लो इन शुगर है, जो पहले हम लेते थे वो हाई शुगर का रहता है। उसको
के बाद हम थोड़ी देर बाद लेजी फील करते हैं, मैंने बताया आपको, लेकिन इसको लेने के बाद हम बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हैं और दिन भर हमारा बहुत अच्छा जाता है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन है, लेकिन पहले वाले हमारे पोहे में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उससे हमको हेल्थ डिसीज आने का प्रॉब्लम है, लेकिन इससे हमारा हेल्थ अच्छा होने का है। तो बिल्कुल इसके लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये सारी चीजें चेंज करने के बाद भी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपना हेल्दी एक्टिविटी लाइफ स्टाइल, सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज करने से नहीं होगा, ये भी आपको मैं क्लियर बता देती हूँ। सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको कैलोरी मैनेज कर सकते हैं बस, लेकिन आपको हेल्दी रहना है, एक्टिव रहना है, तो ये सारे चीजों को आपको फॉलो करना जरूरी है। हेल्दी ईटिंग, सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया, उधर कुछ भी खा लेते हैं, एक दो ये खा लेते हैं, एक दो वो खा लेते हैं, तो बिल्कुल नहीं। स्मोकिंग नहीं करना होता है, अल्कोहल की मात्रा नहीं जानी चाहिए आपके बॉडी में जब आप अच्छे लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। वाटर आपको कितना लेना है, पानी आपको कितना लेना है, आपके कोच ने आपको बताया। अगर आप पानी कम लेते हैं तो भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, बिल्कुल आपको एक्सरसाइज जरूरी है, हो सके तो आप बाहर वॉक कर सकते हैं, बाहर की हवा लेने के लिए। आपको सोना जल्दी है, जो 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल देखते हुए जागते हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है। मैंने बताया कि सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज करने से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखना ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ हम सब आते हैं, सीखते हैं, लेकिन बहुत लोगों का माइंड है वो नेगेटिव की ओर ज्यादा जाता है। जब बाहर वाले बोलते हैं अरे मत खाओ किडनी खराब हो जाएगा, होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना मत खाओ किडनी खराब हो जाएगा, ये क्या केमिकल खा रहे हो, ऐसा खाने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अब आपको समझना है वो हेल्दी हैं कि यहाँ के लोग हेल्दी हैं। आप किनके बीच में बैठ के सीख रहे हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से इस एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, आपके सामने लाइव रिजल्ट है उनका। आप अगर उनकी बातों की ओर जाते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाहर वाले लोगों की ओर अगर जाते हैं जो खुद हेल्दी नहीं है, वो आपको हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को क्या बताते हैं, वो आपको पिज्जा बर्गर गुपचुप समोसा खाने की सलाह देंगे। और आपको समझना है वहां पे आप किनको फॉलो करते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूंगी आप उनको फॉलो मत कीजिए, ये आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है आप किसको फॉलो करते हैं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी होता है, स्ट्रेस आपको नहीं लेना। अगर आपको हेल्दी रहना है सारी चीजों को फॉलो करते हैं, और अगर आपको स्ट्रेस है, बहुत कुछ चीजों का स्ट्रेस आप लेते हैं तुरंत, बहुत चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग में हाइपर ले लेते हैं, तो भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हर चीजों का रिजल्ट आपके हार्मोन्स से जुड़ा होता है। अगर आप माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होता है, नेगेटिव की ओर ले जाते हैं तो हर जगह नेगेटिव दिखता है। अगर आप मुझे पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं तो मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, सही लग रही होंगी, लेकिन अगर आपको बोल दिया, बाहर से कोई बोल दिया अरे ये मत सिखाओ, तो आप नेगेटिव की ओर जाएंगे और मेरी बात आपको नेगेटिव लगी, है ना। अरे नहीं नहीं इन लोग गलत दिखा दिए होंगे, 300 कैलोरी नहीं होगा, ये लगे, है ना। अब आपको समझना है थिंकिंग और स्ट्रेस फ्री लाइफ, आपको हेल्दी एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल और अपने कोच को 100% फॉलो करना जरूरी। जैसे अभी रिजल्ट सर ने बताया ना कि 100% रिजल्ट किसको आता है, 100% रिजल्ट उसको आता है जो अपने कोच पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक्सक्यूज नहीं देते हैं, उनसे पूछकर हर काम करते हैं। अपनी कोई भी डाइट को लेकर कुछ होता है तो अपने कोच से डिस्कस करते हैं, उन्हीं को 100% रिजल्ट आता है। इसीलिए यह रिजल्ट डिपेंड होता है आपके एक्टिविटी पर, आपके थिंकिंग पर, आपके हर एक्टिविटी पर। आप अगर चीट करते हैं तो आप अपने आप से चीट कर रहे हैं, अपने कोच के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से चीट करते हैं। अगर आप 100% अपने कोच पर ट्रस्ट करते हैं तो 110% आपको रिजल्ट मिलता है, इसकी गारंटी है ना। तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी। और ये छोटा सा पॉइंट होता है, अगर आपको दिक्कत होती है यहाँ आने से पहले, बहुत लोगों को ट्रायल में जब उठते हैं फोन कर करके हमें उठाना पड़ता है, वो उनको थोड़ा सा क्या होता है आने से पहले वो टाइमिंग सही नहीं होता है, सबका सही नहीं था, खुद मेरा भी सही नहीं था। मैं 8 से 9 बजे उठती थी, है ना, सबके साथ ये होता है, सिर्फ मैं अपनी बात भी नहीं करूंगी, सबके साथ होता है। 8 से 9 बजे हम उठते थे, यहाँ आने से पहले हमको नॉलेज नहीं था, हम दिन में नींद पूरा करते थे, दिन भर से थक कर आए हैं या बाहर हैं, जैसे कई अभी कल के प्रोग्राम से आए हैं और आज क्लास में नहीं है। मैं वॉच कर रही हूँ, आज बहुत सारे लोग क्लास में नहीं है जो कल का त्योहार मना कर आए हैं। क्यों? उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कल दिन भर बहुत काम किया है, बहुत थक गए, है ना। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के साथ क्लास को गिफ्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट
नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं है अपने रिजल्ट को लेकर। थोड़ा सा अगर आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक थोड़ा सा बाहर रह लिए और अगर आप क्लास मिस कर दिए, है ना, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं ये सारे चैलेंजेस आपको हर महीने 4 महीने में 10 बार आएंगे, 15 बार आएंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यही आपको समझना है। 21 दिन लगता है किसी चीज को आदत बनने में और 90 दिन लगता है उस आदत को जीवन शैली पे बदलने में, और 90 दिन के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है सुबह उठने से, एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करने से। इसीलिए यहाँ कहा जाता है आपको 3 महीने में प्रॉपर रिजल्ट आता है अगर आप 3 महीने इस चीजों को फॉलो करते हैं। 3 महीने आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आपको जबरदस्त रिजल्ट आता है। लेकिन 21 दिन अगर उन चीजों को आप करने के लिए कंसिस्टेंट हो जाते हैं, आपको फिर वो फॉलो करने में बहुत इजी रहता है। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा है कि आपको, अगर आप बाहर वालों की बात पे आ जाते हैं ना, तो आपको सही में एक दिन शिकायत होगी कि मैं इस कम्युनिटी में आने के बाद भी ये इतनी अच्छी जिंदगी मेरे सामने थी और मैं बाहर वालों की बात में उलझ गई, और आज जिनके साथ मैं गई थी वो इतने फिट होकर एंजॉय कर रहे हैं और मैं वापस वही दवाइयों पे डिपेंड हूँ। हालांकि यहाँ डिस्क्लेमर है, यहाँ किसी बीमारी को हम दवा नहीं देते हैं। तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी। और ये मेरा छोटा सा रिजल्ट है। मैं ज्योति खरसिया से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन हूँ। और ये मेरा जोड़ी आप देख सकते हैं, मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैरिज की फोटो, फिट कपल थे। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद में ये हालत हो गया था मोटू पतलू की जोड़ी, और आज वापस से मेरा 16 केजी वजन होने के बाद इस कम्युनिटी में सीखने के बाद परफेक्ट कपल की जोड़ी है। तो इस मेरे प्यारे से रिजल्ट के लिए, और अभी जो इस रिजल्ट से है, मैं इस रिजल्ट में वापस जा पाई हूँ तो मेरे कोच की वजह से, 100% फॉलो करने की वजह से, और क्लास को कंटिन्यू करने की वजह से, है ना। हम भी थक कर आए हैं, हम भी हो सकता है आपसे और लेट आए हैं, है ना, लेकिन हम क्लास में हैं, क्लास को टॉक भी दे रहे हैं और क्लास में बने हुए हैं, क्योंकि हमें पता है यहीं से हमारा लाइफ चेंज होता है, यहीं से हमारा एक्टिविटी पता चलता है। तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल जो क्लास में नहीं है, जिनके मेंबर्स आज क्लास में नहीं है, उनको ये संदेश जाना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी। आप सबने इतने देर तक मुझे धैर्यपूर्वक सुना और बहुत जबरदस्त रिजल्ट मुझे मिला है, और ऐसा रिजल्ट आपको भी मिल सकता है। तो इस मेरे प्यारे से रिजल्ट के लिए मैं अपने कोच मिस्टर अशोक जांगड़े सर को हार्टली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मेरे पुराने लाइफ में मुझे वापस ले जाने के लिए, मेरे पुराने ड्रेसेस में मुझे वापस आने के लिए, और मेरी परफेक्ट कपल की जोड़ी को वापस बनाने के लिए थैंक यू सो मच सर। और इतने देर तक आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। बैक करना चाहूंगी शिवदयाल पटेल सर। वाह, आप सभी बिग क्लैपिंग कर सकते हैं मैडम के लिए। और मैंने तो ज़बरदस्त नॉलेज गेन किया है आज। मैंने शुरू में आपको गाइड नहीं किया था कि आपके साथ क्या होना चाहिए, मैं जानना चाहता था पेपर पेन और प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि नहीं। देखिए मैंने कितनी सारी बातें लिख ली है, ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो मैडम ने क्या क्या बताया, थोड़ा सा मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। तकनीकी विशेषज्ञों से निर्देश। जी हाँ, सार में बता रहा हूँ। शाम से लेकर सवेरे तक बॉडी फास्टिंग मोड में रहता है। यदि आप फास्ट को सवेरे ब्रेक नहीं करेंगे तो आपके बॉडी से स्टोरेज पोषक तत्व को बॉडी खींचेगा, जैसे कैल्शियम को हड्डी से, दांत से, और आपके दांत और हड्डी कमज़ोर हो जाएंगे। नाश्ता राजा की तरह, भोजन दोपहर का राजकुमार की तरह, और डिनर भिखारी की तरह। जी हाँ, हाई न्यूट्रिशन फूड लें जिसमें केवल शुगर ना भरा हो बल्कि प्रोटीन भी बैलेंस डाइट में हो। जी हाँ, नाश्ता, लंच और डिनर का सही समय, नाश्ता 7 से 8, भोजन 12 से 1 और डिनर 7 से 8। नाश्ता में हम देखेंगे क्या लें, जैसे पोहा 450 कैलोरी से 600 कैलोरी तक पाया जाता है। जी हाँ, भूख का 80% ही खाएं। ये देख पा रहे हैं, हम जो पुराने तरीके से खाते हैं तो 600 से 800 कैलोरी नाश्ता में, नए नाश्ता में 280 से
320 कैलोरी, प्रोटीन पुराने में 1 से 2 ग्राम, नए में 10 से 12 ग्राम, हाई शुगर पुराने में, लो शुगर नए नाश्ता में। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, पानी को पर्याप्त मात्रा में पिएं। अज्ञानी लोगों की सलाह मत लें। जी हाँ, ऐसे लोग हमें सलाह देते हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, तो उनको से सलाह लेंगे तो क्या होगा? अंधा गुरु अंधा चेला, अंधकूप में ठेलिक ठेला। भाई चेला भी अंधा हो, गुरु भी अंधा हो, दोनों एक रास्ते में जा रहे हैं तो क्या होगा? दोनों कूप पड़त, कबीर कहते हैं, दोनों कुएं में गिरेंगे, क्योंकि रास्ता दोनों नहीं देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। समझ जाइए क्या करना है आपको। 21 दिन लगते हैं आपको आदत बनाने में। जी हाँ, सवेरे उठते हैं ना, तो 21 दिन उठने की आदत बनाएंगे ना, तो आपकी आदत में आ जाएगा। 22वां दिन खुद आपका बॉडी कहेगा रे उठो। और 90 दिन जीवन शैली बनने में, तो 90 दिन में आपके जीवन शैली में आ जाएगा। इतनी बातें मैडम ने बताई, मैंने सारांश में बताया, मैंने बहुत सारा लिखा है, तो मैं बिग क्लिप करूँगा उनके लिए, आप सभी कर सकते हैं। और ये हुआ हमारा 80%। थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाइए तो, कितने लोगों को मिल गया? 100 मिल गया। कैसे? 20 वर्कआउट का, 80 नॉलेज का। ये देखिए 100% मिल गया है। अब हम पुनः है 100% की ओर चलते हैं, माने 200% लेना है। उसके लिए मैं किनको बुलाऊंगा, आप सभी को जान ज्ञात है, लेकिन मैं 2 शब्द कहूँगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं, दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। ये अक्सर अनोखी बातें कह जाती हैं, कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। जी हाँ, तो मैं ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटी को आमंत्रित करूंगा जिनके सानिध्य से सैकड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है, मेरा भी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बिग क्लिप के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आमंत्रित करूंगा रिस्पेक्टेड, आदरणीय, जिनके नाम से ही शोक मिट जाता है, अशोक जांगड़े सर। वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हरेली का सभी को शुभकामनाएं। लेकिन एक बात सबका थोड़ा मायूसी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आज त्योहार है और सबका कहना है कि आज ऐसे चीज का टॉपिक बता दिए और हम लोग कुछ खा नहीं पाएंगे बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि सब कैलोरी के बारे में मैडम सब एक बता दिए और आज सबके घर में रोटी पकवान सब बनने वाला है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ कि आज का हमारे फिट कोच के लिए जिन्होंने अमेजिंग वर्कआउट कराया, तो क्लैपिंग करेंगे मनोहर रसगल्ले सर के लिए। और मनोहर रसगल्ले सर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आज से 20 वर्ष पहले मैं उसको जानता था। जब मैंने अपना वर्क चालू किया था उसी समय वो स्थिति नहीं, तब तक इतना अपडेट उन्हें अपने आप को चेंज किए और अपडेट किए, और जिसका लाइफ कट रहा था आज एक्सरसाइज करा रहे हैं। जिनको कभी कुछ भी पता नहीं रहता था, खान पान के बारे में पता नहीं रहता था, आज वहां पर वर्कआउट करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सीख कर आदमी क्या बोलते हैं, बिना सीखे साइकिल भी चलाया नहीं जा सकता और सीख कर हेलीकॉप्टर भी चलाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग इसीलिए बुलाते हैं, अगर कोई भी यहाँ पर आएगा 1 घंटा अपने आप को समय देगा, थोड़ा खान पान में चेंज करेगा, तो लाइफ टाइम तक स्वस्थ रह सकता है। अब देखिए एक मैडम ने क्या बोली, 5 दिन में मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा बोली, क्योंकि सिर्फ उनका हमने ब्रेकफास्ट चेंज कराया तो एनर्जी लेवल बढ़ा है। यहाँ यही रहता है, कैलोरी मैनेजमेंट तो करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमारे खान पान में जो जरूरत है अगर उसको हम देंगे
तो हम लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। और आज त्योहार के दिन है ना, तो ऐसे किसी को मना नहीं है कि मैडम लोग पूरा बता दिए, पूरा सब मना करना है। क्योंकि जब पहले हम इस सिस्टम में नहीं थे ना, तो हम वास्तव में खा नहीं पाते। क्यों नहीं खा पाते थे? वहां दो बड़ा को देखते थे, इसको खाएंगे तो मेरे को एसिड मत हो जाएगा, पता नहीं इसको पाचन करने के लिए मेरे शरीर साथ देगा नहीं देगा। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, इस सिस्टम में रहने से जितना लोग खाते हैं वो बाहरी जगह नहीं खा सकते। क्योंकि बाहरी में तो शरीर में पाचन का क्षमता नहीं है, तो कहाँ से खा पाएंगे भाई, कहाँ से त्योहार की एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ ये रहता है कि बॉडी हमारा तैयार हो जाता है तो कुछ भी हम खा सकते हैं। हाँ, लेकिन जिन्होंने अभी वेट लूज के प्रोसेस में है उन लोग थोड़ा देखिए। लेकिन एक टाइम जैसे आज हमारा त्योहार है, रोटी सुबह के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसी को कई क्या करते हैं, उसी को सुबह ले लेते हैं, उसी को दोपहर में ले लेते हैं, उसी को नाइट में ले लेते हैं, वो गलत है ना। सुबह के समय लीजिए, क्योंकि त्योहार मनाना बहुत जरूरी है, सबके घर में बन रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा कैलोरी को देख लीजिएगा, एक आध दिन की चलेगा, सुबह अगर लेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो यही है। यहाँ पर एक और मैडम ने क्या बताया, ब्रेकफास्ट के जो समय के बारे में बताया, थोड़ा तो उसके बारे में बताऊंगा। धान कूटने वाला मशीन आप लोग कितना लोग जानते हैं कि धान कुटाई किया जाता है, हाथ खड़ा करेंगे देखिए। चित्रंजना मनहर का हाथ खड़ा हो गया, हमारे पटेल से, क्योंकि किसान फैमिली जानते हैं, पटेल लोग किसान रहते हैं, है ना। निर्मला मैडम भी बोल रही कि मैं भी जानती हूँ, बोल रही है। उमा राठौर मैडम भी बोल रही हैं। असल में क्या होता है, जब हम एक हालर मशीन में एक कट्टी धान को डालते हैं और वो कितना समय 15 से 20 मिनट में कुटाई हो जाता है। अगर वो कुटाई होने के बाद में वो मशीन चलता रहेगा तो मशीन टिकेगा कि आप लोग मान सकते हैं? कितना समय टिकेगा? वो मशीन खराब हो जाएगा। वैसी हमारा शरीर है। हमारे शरीर क्या रहता है, जब हम रात भर सोए रहते हैं और सोकर उठते हैं तो 1.5 से 2 घंटा हमको खाना देना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि जब हम सो रहते हैं ना, हमारा बॉडी चलता ही रहता है। और जब सुबह उठने के बाद में अब हम खाना नहीं देते हैं, सीधा दोपहर में खाना देते हैं, क्या होता है, जब हमारे किडनी को, लीवर को, आंतड़ी को, सबको चाहिए कुछ ना कुछ, अगर हम नहीं देते हैं ना तो शरीर को, मसल्स को उसको कह लेता है और कुछ अच्छा चीज को लेता है। आज इसके कारण हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ते जाते हैं। तो कुछ भी स्थिति होता है, कहीं भी हो, कभी भी ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना है। और मैडम ने क्या बताया, जब हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है ना, वो न्यूट्रिशन बेस्ड ब्रेकफास्ट रहना है। क्योंकि जब हम लोग का इस फिट कम्युनिटी में सुबह हम लोग हल्का वर्कआउट करते हैं, हमारा सेल रहता है, कोशिका रहता है, वो एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद बोलता है कि मेरे मालिक मेरे को दे। अगर वहां पर आप न्यूट्रिशन विटामिन अगर खाना देंगे, कितना बेस्ट लगेगा, मान सकते हैं करके। अगर वहां पर आप मुंह के स्वाद में आप पोहा देंगे, इडली देंगे और कुछ देंगे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन देंगे, तो क्या आपका किडनी, आप अंदर बोलेगा कि वाह मेरे मालिक ने क्या खाना दिया, बोलेगा क्या? आप अपने आप मान सकते हैं। तो सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट रहता है, वो हमारा प्रोटीन बेसिस, न्यूट्रिशन बेसिस रहना चाहिए, कहीं भी उसमें इधर उधर नहीं करना है। तो अगर हम सुबह का खाना देंगे अच्छा, दिन भर वो काम करेगा, पोषण हमको जितना चाहिए उतना मिलेगा। आज लोग क्यों लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं? आज देख सकते हैं यहाँ आने के बाद लोग सुंदर भी दिखते जाते हैं। कल हमारा वहाँ लाइफ स्टाइल डे में ना, आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि जितना लोग ने गए थे, और वहां पर एक शब्द हमारे सीनियर कोच बोले, रामाधर साहू सर का आप लोग जानते होंगे, सर बोले आपके टीम में इतना सुंदर लोग क्यों, बोले आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिजल्ट बेस में काम करते हैं, हमको रिजल्ट चाहिए। अगर हम लोग सुंदर नहीं रहते हैं, यहाँ पर आते हैं, कुछ खान पान चेंज करते हैं, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, तो सुंदर होते जाते हैं। अब आप लोग देखे होंगे वहां एक मैडम गई थी ब्यूटिशियन, वो पहले सुंदर नहीं थी। हमारे रिजल्ट शेयर में भी गई थी, वो भी एक ब्यूटिशियन, सुंदर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सुंदर है। कहने का मतलब ये रहता है
कि जब हम लोग पार्लर जाते हैं कुछ दिन के लिए सुंदर बनकर आते हैं, लेकिन यहाँ हमारा बॉडी को पूरा ठीक करते हैं, हम लाइफ टाइम तक सुंदर रह सकते हैं। कभी भी हमको मतलब में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग अच्छा शरीर में खाना देते हैं, वो अच्छा काम तो वही निकलता है। तो यही है, सब लोग का बहुत अच्छा रहा, त्योहार मनाइए सब लोग। किसी को मना नहीं है, ऐसा बोल दिया ऐसे करके, लेकिन थोड़ा मेहनत कीजिएगा, एकदम ज्यादा मत हो। जैसे पिछला इससे हम नहीं आए थे तो जितना हम डबल खाते थे कम से कम आधा कीजिएगा। मतलब मन को भी नहीं मारना है। देखिए अग्रवाल सर बोल रहे हैं, सर मेरे को मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि सब चल रहा होगा खान पान, कोई दिक्कत नहीं, कम करना है मतलब थोड़ा कम करना है। इसको अगर हम लोग कम कर लेंगे, क्योंकि कैलोरी हम मैनेजमेंट में है, और जिस दिन हमारा आइडियल वेट आ जाएगा ना, जो चाहेंगे वो अपना लाइफ एंजॉय कर सकते, जो चाहेंगे वो खा सकते। उदाहरण छोटी सी और बताऊंगा, फिर करेंगे। किसी का शुगर पेशेंट रहते हैं ना, वो एक मिठाई के लिए तरसते रहते हैं, एक मिठाई के लिए इतना तरसते रहते हैं, इतना उसके में लोभ रहता है, लेकिन नहीं खा सकते, क्योंकि वो जितना उसको खाना रहता है वो पहले खा चुके हैं, इसके कारण उसको शुगर हुआ है, और बाकी उसको तरसना पड़ता है। तो यही है, जो भी खाना है हम उसको कम रूप में खाएंगे, लिमिट रूप में खाएंगे, तो जिस दिन हमारा उम्र भी अगर 70 साल का हो जाएगा, 80 साल का हो जाएगा, जब हमारे पोते नाती पोते लोग रहते हैं ना, उन लोग लेकर आएंगे, गुलाब जामुन लाएंगे, कुछ लाएंगे, तो हम वहां भी इंजॉय कर सकते। मना नहीं है, कंट्रोल पर करना है। तो यही है, आप लोग कंट्रोल कीजिए, खान पान में कंट्रोल कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ खाना है और मना किसी को नहीं है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा रहता है। तो ज्यादा देखिए, महेश्वरी बंजारे मैडम भी आ गई है कल वहाँ इतना हमारे लाइफ स्टाइल सभी लोग इतना एंजॉय किए, मैं देख रहा था, कहीं कोई गुलाब जामुन खा रहे थे, कहीं कोई आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन त्योहार में खा सकते हैं, इसीलिए कल हमारा त्योहार था, छूट था, कोई दिक्कत की नहीं है। शरीर को उन्होंने अपने आप लोग बना लिए हैं, इसलिए खाए हैं, कोई दिक्कत के बात नहीं। त्योहार मनाइए, सबको हैप्पी हरेली, और हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। बैक टू शिवदयाल पटेल सर। वाह, अमेजिंग माइंडसेट सर के द्वारा, और उन्होंने पूरी छूट दी है फिट बॉडी के लिए। जी हाँ, तो बॉडी को फिट बनाइए और खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अनफिट रहते हुए खाएंगे तो आप समझ सकते हैं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप सभी समझदार हैं। और पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा, थैंक्स कहूँगा, जितने लोगों ने आज क्लब में पार्टिसिपेट किया, आज के वर्कआउट के लिए, आज के टेस्टिमोनियल के लिए, आज के न्यूट्रिशन टॉक के लिए, और आज के माइंडसेट के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा। और आज का त्यौहार अमेजिंग तरह से हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी से एंजॉय को शुरू कर देते हैं, एक बहुत बढ़िया डांस लगा दिया जाए और प्रतिदिन की भांति नाचते गाते हुए सेशन का समापन करेंगे। कल ठीक 5:55 में हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।